राधे राधे। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ ऑडिट्स पढ़े थे। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। तो इसमें हम पढ़े स्टार्टिंग करेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। इसमें सबसे पहले एंगेजमेंट क्या होता है। इन रिलेशन टू ऑडिट, ये एक फॉर्मल, मैं पहले पढ़ती हूँ। इट इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट वेयर बाय ऑडिटर एग्री टू प्रोवाइड ऑडिटिंग सर्विस टू क्लाइंट। इसमें क्या होता है, इन रिलेशन टू ऑडिट, ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में, जहाँ पे ऑडिटर एग्री करता है ऑडिटिंग सर्विस प्रोवाइड करने को क्लाइंट के लिए। ठीक है। एलिमेंट में भी क्लासिफाइड एज एश्योरेंस एंगेजमेंट और नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। सबसे पहले देखेंगे हम नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है। इसमें एन एंगेजमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर रिपोर्ट्स ऑन फैक्ट्स फाइंडिंग्स विदाउट ऑब्टेनिंग एनी एश्योरेंस अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। इसमें एक ये एंगेजमेंट है, इसमें प्रैक्टिशनर फैक्ट मतलब बिना किसी एश्योरेंस के फैक्ट फाइंडिंग पे रिपोर्ट बनाता है सब्जेक्ट मैटर के बारे में। एंड नो ओपिनियन एंड कंक्लूजन इज एक्सप्रेस। इस नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट ना तो कोई ओपिनियन एक्सप्रेस होता है ना कंक्लूजन एक्सप्रेस होता है। एंड सेकंड है एश्योरेंस एंगेजमेंट। इसमें यह एन एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर obtain assurance about subject matter and express an opinion conclusion on basis of assurance obtained। ये एक ऐसा एंगेजमेंट है, इसमें सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड एश्योरेंस ऑब्टेन होता है प्रैक्टिशनर के पास, और उसी और इसमें ये ओपिनियन भी एक्सप्रेस करता है, कंक्लूजन भी एक्सप्रेस करता है ऑन द बेसिस ऑफ एश्योरेंस ऑब्टेन। जिस बेसिस पे इसने एश्योरेंस लिया है उसी बेसिस पे ये ओपिनियन और कंक्लूजन एक्सप्रेस करता है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट के। सबसे फर्स्ट है पार्टीज। तो थ्री पार्टी रिलेशनशिप होता है। सबसे पहले प्रैक्टिशनर, रेस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर्स। प्रैक्टिशनर में क्या होता है, पर्सन हु प्रोवाइड एश्योरेंस। प्रैक्टिशनर को होता है जो एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। रेस्पॉन्सिबल पार्टी, पर्सन हु प्रिपेयर सब्जेक्ट मैटर, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो पर्सन सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर करता है वो होता है रेस्पॉन्सिबल पार्टी। इंटेंडेड यूजर्स, पर्सन फॉर whom एश्योरेंस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। इंटेंडेड यूजर है जिसके लिए एश्योरेंस मतलब एश्योरेंस रिपोर्ट बनाई जा रही है, वो है इंटेंडेड यूजर्स। सब्जेक्ट मैटर, इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय प्रैक्टिशनर। सब्जेक्ट मैटर में क्या, जो भी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिशनर के द्वारा एग्जामिन की जा रही है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपका सब्जेक्ट मैटर। सुइटेबल क्राइटेरिया, बेंचमार्क्स यूज्ड टू इवेल्युएट सब्जेक्ट मैटर। जो मतलब सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट बेंचमार्क का यूज सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट करने में किया जाता है, जैसे कि स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशंस एक्सेट्रा। ऑडिट एविडेंस, ये क्या होता है, प्रैक्टिशनर ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच कंक्लूजन इज ड्रॉन। प्रैक्टिशनर एक सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है, किस बेसिस पर, ऑन विच कंक्लूजन इज ड्रॉन, जिस बेसिस पर कंक्लूजन ड्रॉन की जाती है उस बेसिस पर वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है। सफिशिएंसी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एविडेंसेस। सफिशिएंसी क्या रिप्रेजेंट करती है कि नंबर ऑफ एविडेंसेस, एविडेंस की जो भी नंबर्स हैं। और अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंट करता है क्वालिटी ऑफ एविडेंसेस। नेक्स्ट रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। इसमें यह आउटकम ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड कंटेन कंक्लूजन दैट कन्वे द एश्योरेंस अबाउट सब्जेक्ट मैटर। इसमें क्या, एश्योरेंस एंगेजमेंट का आउटकम और कंक्लूजन जो कन्वे करता है एश्योरेंस सब्जेक्ट मैटर के बारे में, जो भी मतलब एक तो जो सब्जेक्ट मैटर के बारे में एश्योरेंस कन्वे किया है उसका कंक्लूजन रिटर्न रिपोर्ट्स में लिखा होता है। और जो भी मतलब एश्योरेंस एंगेजमेंट का जो भी आउटकम है, इन सबका जो भी आउटकम निकल के आता है वो रिटर्न में लिखा जाता है एश्योरेंस रिपोर्ट में। अब इसमें नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एश्योरेंस। एश्योरेंस, टाइप्स ऑफ एश्योरेंस, कितने टाइप का एश्योरेंस होता है, थ्री टाइप्स का। सबसे फर्स्ट है एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। इसमें क्या होता है, इसमें रिक्वायर्ड 100% सेटिस्फेक्शन। एब्सोल्यूट एश्योरेंस में 100% सेटिस्फेक्शन रिक्वायर्ड होता है। किस पर, ऑन एक्यूरेसी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर के मतलब
सब्जेक्ट मैटर की एक्यूरेसी पर 100% सेटिस्फेक्शन रिक्वायर्ड होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस में। रीजनेबल एश्योरेंस implies high but not absolute एश्योरेंस। इसमें रीजनेबल एश्योरेंस में इम्प्लाई ज्यादा होती है लेकिन कोई एब्सोल्यूट इंश्योरेंस जैसे नहीं होता है। लिमिटेड एश्योरेंस, इसमें मॉडरेट एश्योरेंस होता है विच इज लोअर देन द रीजनेबल एश्योरेंस। लिमिटेड एश्योरेंस हमारा मॉडरेट रहता है लेकिन वो रीजनेबल एश्योरेंस से कम रहता है। हमारी नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ एश्योरेंस। एश्योरेंस एंगेजमेंट के एग्जांपल्स क्या है? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्जामिनेशन ऑफ पीएफआई, रिपोर्ट ऑन कंट्रोल ऑपरेटिंग एट एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा ऑडिट वर्सेस रिव्यू। तो ऑडिट बहुत audit and review are related to financial statement prepared on the basis of historical financial information। दोनों हमारे ऑडिट और रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर से रिलेटेड है। किस किस बेसिस पर? हिस्ट्रिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमारे ऑडिट एंड रिव्यू रिलेटेड है। जो ऑडिट है वो रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है लेकिन जो रिव्यू है वो लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है। Review involve fewer procedures and gather sufficient appropriate evidence on the basis of which limited conclusion can be drawn up। रिव्यू में कुछ प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं और वो ज्यादा मतलब सारे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस को इकट्ठा करके रखता है ऑन द बेसिस ऑफ विच लिमिटेड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अप। नेक्स्ट हमारा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पीएफआई हमने ऊपर पढ़ा था ना, पीएफआई एग्जांपल्स में और एसओएस एंगेजमेंट के एग्जांपल में। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, financial information based on assumption about events that may occur in future and possible actions by an entity। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या होता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब कोई भी इवेंट जो फ्यूचर में होने वाला है उस मतलब जो भी इवेंट फ्यूचर में होने वाला है उसके अजम्पशन पे बेस्ड करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एंड एंटिटी के द्वारा जो भी पॉसिबल एक्शंस लिए जा सकते हैं वो लेती है। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ फोरकास्ट और प्रोजेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ। ये फोरकास्ट और प्रोजेक्शन या इन दोनों की कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होती है। इन एश्योरेंस रिपोर्ट इन्वॉल्विंग पीएफआई, क्या था पीएफआई की फुल फॉर्म? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। In assurance report involving prospective financial information, practitioner obtains sufficient appropriate evidence to the effect। Practitioner इसमें sufficient appropriate evidence obtain करता है to the effect that management assumption on which PFI is based are not unreasonable। मैनेजमेंट के assumption के उससे PFI अनरीजनेबल पे बेस्ड नहीं होता, मतलब कोई रीजन होता है उस पर बेस्ड होता है। PFI is properly prepared on the basis of assumption। PFI जब प्रॉपरली assumptions के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि जो भी इवेंट्स फ्यूचर में हो सकते हैं होने वाले उन पे डिपेंड करके ये बनता है। PFI is properly presented and all material assumptions are adequately disclosed। PFI में जो भी प्रॉपरली प्रेजेंटेड और जो भी मटेरियल assumption लिए गए वो सभी डिस्क्लोज होते हैं। A PFI is related to future events, evidences are available to support the assumption on which PFI is based। Such evidence are also future oriented। तो PFI है ये फ्यूचर इवेंट्स से रिलेटेड होता है। एविडेंस जो भी है, एविडेंस अवेलेबल टू सपोर्ट assumption on which PFI बेस्ड, जहाँ पे PFI बेस्ड होती है उसके बेसिस पर जो भी एविडेंस अवेलेबल होते हैं उस और कौन से एविडेंस जो उस अजम्पशन को सपोर्ट करते हो। सच एविडेंस आर आल्सो फ्यूचर ओरिएंटेड। जो वो एविडेंस है वो भी फ्यूचर ओरिएंटेड ही होते हैं कि हमारा पूरा पीएफआई फ्यूचर इवेंट्स पे के अजम्पशन पे बेस्ड होता है। Practitioner is thereof not in position to express an opinion so as to whether
द रियल shown in PFI will be achieved। प्रैक्टिस में जो होता है कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस करने की पोजीशन में नहीं होता है। सो एज टू वेदर रिजल्ट जो भी रियल शोन होता है पीएफआई में वो भी मतलब ऐसे ही कि वो अचीव होगा। ये एक्सपीरियंस मतलब ये वो ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकता प्रैक्टिसर, क्योंकि सब कुछ फ्यूचर इवेंट है, फ्यूचर में क्या होगा वो अभी कंफर्म नहीं है, सिर्फ अजम्पशन बेसिस पे चल रहा है। Therefore, practitioner provide a report assuring that has come to his attention to suggest that these assumptions don't provide a reasonable basis for projection। प्रैक्टिशनर एक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है कि जो भी मतलब उसके अटेंशन में जो भी अजम्पशंस के बेसिस पे जो उसने सजेस्ट किया है वो मतलब कोई प्रोजेक्ट के रीजनेबल बेसिस पे प्रोवाइड नहीं किया, सिर्फ एक अजम्पशन बेसिस पे प्रोवाइड किया है जो भी सजेशन उसने दिए हैं। इसकी वो एक रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा प्रैक्टिशनर। Such type of assurance engagement provide only a moderate level of assurance। ये जो टाइप ये assurance engagement होते हैं ये के ओनली मॉडरेट लेवल के assurance प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्रिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्ट्रिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन HFI एंड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन PFI। इस पे जनवरी 25 में सॉरी जनवरी 24 में क्वेश्चन बना था। जनवरी 25 में ही बना था सॉरी, और जनवरी 25 में ही बना था क्वेश्चन 4 मार्क्स का हिस्ट्रिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। हिस्ट्रिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के इंफॉर्मेशन expressed in financial terms of an entity about economic events, conditions of circumstances occurring in past period। जो भी इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस होती है फाइनेंशियल टर्म्स में वो इकोनॉमिक इवेंट के बारे एक कोई भी एंटिटी के इकोनॉमिक इवेंट के बारे में होती है, और ये कंडीशंस पास्ट पीरियड में जो भी अपीयरेंस हुआ है उनकी सर्कमस्टेंसेस पे ये कंडीशन ऑक्यूर होती है। जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो फ्यूचर इवेंट्स पे ऑक्यूर जो भी हुआ था उसके जम्पशंस पे बनती है। हिस्ट्रिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पास्ट पीरियड के ऑक्यूरेंस के अकॉर्डिंग बनती है। ये प्रोस्पेक्टिव हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पीएफआई पहले पढ़ चुके हैं कि ये बेस्ड ऑन assumption of about occurrence of future events and possible for actions of an by an entity। जो HFI है वो रूटेड इन पास्ट इवेंट्स से रूटेड होता है जो कि पहले हो चुका है विच हैव ऑलरेडी ऑक्यूर्ड। जहाँ जो पीएफआई है वो फ्यूचर इवेंट्स से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है हमारा इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट कर लें। एज पर एस 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। यह ऑडिटर नॉट एक्सपर्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो। ऑडिटर नया एक्सपर्ट नहीं है जो ऑडिट रिस्क को मतलब टोटल जीरो पे ले जाए। वो कोई भी ऑडिटर ऑडिट रिस्क को जीरो तक नहीं ले जा मतलब जीरो तक नहीं ले जा सकता। देयरफॉर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री हो जाए ड्यू टू एरर ऑफ फ्रॉड। इसके कुछ रीजंस हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग इनहेरेंट लिमिटेशंस। सबसे पहले नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर दिस पर्पज they require to select appropriate accounting policies FRF and ensure that financial statements are prepared as per selected policies and FRF। इस पर्पज के लिए अगर कोई सेलेक्टेड
एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग मतलब उन्हें एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज और एफआरएफ सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। एंड इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर जो भी उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसीज और एफआरएफ सेलेक्ट किए हैं वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही उसी बेसिस पर उसी सिलेक्टेड पॉलिसीज और एफआरएफ की प्रिपेयर की बेसिस पर प्रिपेयर होगा। Preparation of financial statement involve judgment by management which may be biased मतलब subjective। जो भी प्रिपरेशन होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जजमेंट बाय मैनेजमेंट वो सब्जेक्टिव होगा। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर देयर आर सर्टेन टेक्निकल एंड legal limitations due to which auditor may not be able to collect audit evidences। इसमें कुछ सर्टेन प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस होती हैं जिसकी वजह से ऑडिटर ऑडिट एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल कैश चेकिंग ऑन ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंस इज प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। कोई भी ट्रांजैक्शंस की टेस्ट चेकिंग और प्रैक्टिकल लिमिटेशंस बैलेंस ऑडिटर कैन नॉट फोर्स मैनेजमेंट टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन। ऑडिटर और कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब ऑडिटर कोई भी मैनेजमेंट को फोर्स नहीं कर सकता कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए। इन केस रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नॉट प्रोवाइडेड टू हिम ही कैन स्टेट द फैक्ट इन ऑडिट रिपोर्ट। इन केस कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन में वो मतलब कोई ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी फैक्ट ऐसे प्रोवाइड नहीं करा सकता कोई भी इंफॉर्मेशन। इन केस रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नॉट प्रोवाइडेड टू हिम he can state the fact in the audit report। अगर उसने कोई इंफॉर्मेशन की बोली मैनेजमेंट से और मैनेजमेंट ने उसे मतलब ऑडिटर को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई तो वो ये फैक्ट ऑडिट रिपोर्ट में मतलब ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर सकता है। हमारा नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है हैंस ही कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता। हमने उस ऊपर सबसे पहले पढ़ा था इससे पहले लेक्चर में कि ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस होता है। तो ऑडिट एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस भी ऑब्टेन नहीं कर सकता। फोर्थ नंबर टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग relevance of information decrease over time and auditor cannot verify each and every matter। जो भी इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन की जो भी रिलीवेंस है वो टाइम के बेसिस पर डिक्रीज होती जा रही है तो ऑडिटर सभी मतलब ईच एंड एवरी मैटर को वेरीफाई नहीं कर सकता। लाइक एग्जांपल है ये ऑडिटर अपॉइंट किया है 10/4/2024 को फॉर ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2023 और 2024 में। जो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री कंडक्टेड बाय मैनेजमेंट ऑन 31st March 2024। इसके जो फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट हुआ है वो हुआ है मार्च में लेकिन जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है वो हुआ है अप्रैल में तो ऑडिटर ये वेरीफाई नहीं कर सकता जो कि टाइम डिक्रीज मतलब टाइम की वजह से जो इंफॉर्मेशन है वो डिक्रीज हो गई है। फ्यूचर इवेंट्स में affect an entity adversely due to which a business might not able to continue। फ्यूचर इवेंट में अफेक्ट फ्यूचर में अफेक्ट एन एंटिटी फ्यूचर इवेंट जो है एक एंटिटी को अफेक्ट कर सकते हैं एडवर्सली ड्यू टू विच बिजनेस माइट नॉट एबल टू कंटिन्यू क्योंकि बिजनेस अब आगे कंटिन्यू करने के लिए एबल नहीं है। ऑडिटर इज नॉट एबल to comment on happening of future events as he examined the financial statement which contain historical financial information। ऑडिटर मतलब ये मतलब फ्यूचर में जो भी इवेंट होने वाला है उस पर ऑडिटर कमेंट करने के लिए एबल नहीं है लेकिन वो एग्जामिन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच कंटेन हिस्ट्रिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो हिस्ट्री के मतलब पीछे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो पास्ट पीरियड में ऑक्योर हो चुके हैं वो उन्हें एग्जामिन करेगा लेकिन जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए वो कोई कमेंट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारा और ये लास्ट है इस चैप्टर का क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। इसमें सबसे पहले हमारा
नीड फॉर स्टैंडर्ड्स की हमें स्टैंडर्ड्स की क्या जरूरत होती है। Ensure carrying out of audit against established benchmark at per global practice। इसमें ऑडिट इंश्योर कैरिंग आउट ऑडिट कैरी आउट की जाती है जिससे कि ग्लोबल पूरी ग्लोबल प्रैक्टिस पे बेंचमार्क स्टेब्लिश किया जाता है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जिससे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए। देयर बाय हेल्पिंग यूजर्स टू मेक डिलीजेंट डिसीजंस जिससे कि यूजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प हो। Promote uniformity as audit of financial statement carried out following these standards। कोई भी एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट की यूनिफॉर्मिटी प्रमोट की जाए। कैरिड आउट फॉलोइंग दीज स्टैंडर्ड्स उन स्टैंडर्ड्स को कैरिड आउट करके। इक्विप प्रोफेशनल अकाउंट विद प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल कोई भी प्रोफेशनल अकाउंट इक्विप किए जाए विद प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल्स के साथ। इंश्योर ऑडिट क्वालिटी को इंश्योर किया जाए। ये नीड फॉर स्टैंडर्ड्स है इसमें स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। Establish standards and provide guidance regarding a firm responsibility for its system of quality control, for conduct of audit and review of historical financial information, for other assurance and related service engagement। जो स्टैब्लिश स्टैंडर्ड और जो गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है फर्म के रिगार्डिंग फर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटीज के रिगार्डिंग फॉर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। इस सिस्टम के क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक ऑडिट कंडक्ट किया जाता है और हिस्ट्रिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिव्यू किए जाते हैं जो भी पास्ट पीरियड में ऑब्टेन हुए। फॉर अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट और मतलब ये रिव्यू किए जाते हैं हिस्ट्रिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और दूसरे इंश्योरेंस और इससे रिलेटेड जो भी सर्विस एंगेजमेंट है वो सब भी रिव्यू की जाती है और ऑडिट होता है इसका। नेक्स्ट है हमारा इसमें SPC 1 has been installed and it requires auditor practitioner to establish system of quality control। SPC 1 इंस्टॉल हो सकता है एक ऑडिटर और प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट होती है इस चीज की एस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम एस्टेब्लिश करने के लिए जैसे ऑडिटर और प्रैक्टिशनर या प्रैक्टिशनर की जरूरत होती है। सो दैट firm and its personnel comply with professional standards and regulatory and legal requirements and report stored are appropriate। जो भी फर्म है और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जो भी पर्सनल कंप्लाई है और रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट है जो वो एक एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू करेंगे। SQC 1 applied for all services covered by engagement standards। SQC 1 जो भी इंगेजमेंट स्टैंडर्ड जो भी सर्विसेज कवर करता है उन सब के लिए SQC 1 अप्लाई होता है। नेक्स्ट है हमारा इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कंप्लाइज फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स। इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स जो होता है ये कुछ फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करता है। स्टैंडर्ड ऑडिटिंग अप्लाइड इन ऑडिट ऑफ HFI। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग किस पे अप्लाई होता है इन ऑडिट ऑफ HFI। और स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट अप्लाई इन रिव्यू ऑफ HFI। स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट किस पे अप्लाई होता है रिव्यू ऑफ HFI। ये HFI तो आपको पता है क्या है इतने टाइम से पढ़ रहा है हिस्ट्रिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये HFI की फुल फॉर्म है। स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट ये होता है किस पे एश्योरेंस एंगेजमेंट पे अप्लाइड होता है जो डील विद सब्जेक्ट मैटर अदर देन HFI जो HFI के अलावा सब्जेक्ट मैटर से डील करता है। स्टैंडर्ड ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट इस पे अप्लाई होता है। ठीक है नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज टू बी अप्लाइड to engagement involving application of agreed upon procedure to information
अदर रिलेटेड सर्विस सच एज कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ये किस पे अप्लाई होता है? एंगेजमेंट जिसमें एंगेजमेंट इन्वॉल्व होता है एप्लीकेशन ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर टू इंफॉर्मेशन के मतलब जो भी प्रोसीजर होता है उसमें उसके एप्लीकेशन में एग्रीड होता है एंड अदर रिलेटेड सर्विस सच एज कंपाइलेशन एंगेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऐसे applies standards on auditing apply in context of an audit of financial statement by an independent auditor. These standards establish high quality benchmark establish करते हैं and followed by auditor in conducting audit of HFI containing financial statement। और auditor HFI के ऑडिट को कंडक्ट करता है मतलब HFI हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही ऑडिट कंडक्ट करता है। और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग हाई क्वालिटी बेंचमार्क को एस्टेब्लिश करते हैं। Essays have been issued on various issues in field of auditing, ranging from overall objective of independent auditor, audit documentation, planning and audit sampling, etc. ऐसे जो भी होता है वेरियस इश्यूज में इश्यूड होता है इन फील्ड ऑफ ऑडिटिंग रेंजिंग फ्रॉम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट ऑडिटर के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट की प्लानिंग और ऑडिट सैम्पलिंग इन सब की बेसिस के ऑब्जेक्टिव पर एक ऑडिट रेंजिंग में एक ऐसे ऐसे की सॉरी ऐसे शो होता है। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड्स ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट। SRI apply in context of review of financial statement. Review is limited assurance engagement। जो रिव्यू है वो लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है एंड इट प्रोवाइड्स एश्योरेंस और ये एश्योरेंस प्रोवाइड करता है विच इज लोअर देन एश्योरेंस प्रोवाइड बाय ऑडिट। जो भी एश्योरेंस ऑडिट प्रोवाइड करता है उससे लोअर एश्योरेंस हमें रिव्यू प्रोवाइड करता है। एच रिव्यू इन्वॉल्व fewer procedure as compared to audit। ऑडिट के कंपैरिजन में रिव्यू में few मतलब कुछ ही प्रोसीजर इन्वॉल्व है। सिंस a review also provide assurance to users। जबकि जो रिव्यू है वो यूजर्स को भी मतलब यूजर्स को एश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है। इट आल्सो ऑब्टेन सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट एविडेंस। साथ में ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस भी ऑब्टेन करता है। ये तो सब करता है यूजर्स को एश्योरेंस भी प्रोवाइड कराता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस भी ऑब्टेन करता है लेकिन एज कंपेयर टू ऑडिट ये उससे कम है। ऑडिट में ये सब ज्यादा होता है रिव्यू के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट ऐसे इज यस डील विद सब्जेक्ट मैटर अदर देन HFI। जो ऐसे ईज होता है वो सब्जेक्ट मैटर से डील करता है अदर देन HFI मतलब HFI से डील नहीं करता सब्जेक्ट मैटर से डील करता है। In such type of assurance engagement, examination is not of HFI or engagement may relate to providing assurance। Examination is not of HFI और engagement में relate to provide assurance। कोई भी एग्जामिनेशन मतलब जो भी एग्जामिन हो रहा है कोई भी एग्जामिनेशन HFI यानी कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और एंगेजमेंट्स के जो भी से रिलेटेड नहीं होता जो प्रोवाइड एश्योरेंस होता है रिगार्डिंग मैंने बताया ना जो HFI और एंगेजमेंट से मतलब ये जो एश्योरेंस एंगेजमेंट है स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट वो HFI और एंगेजमेंट के जो HFI और एंगेजमेंट जो भी एश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं ये उससे एग्जामाइन नहीं होता रिगार्डिंग और लेकिन ये होता है जैसे कि रिगार्डिंग किससे नॉन फाइनेंशियल मैटर्स लाइक डिजाइन ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन एन एंटिटी इनसे ये एग्जामाइन नहीं होता है। स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज SRS apply in case of non-assurance engagement। ये स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस इन केस ऑफ नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में अप्लाई होते हैं। Engagement perform agreed upon procedure require auditor to perform
certain procedure concerning individual item of financial data. Engagement performed agreed upon procedure required auditor to perform certain procedures. जो भी certain procedure ऑडिटर को परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे ये जो प्रोसीजर है ये एग्रीड होता है और परफॉर्म होता है। इंगेजमेंट परफॉर्म करता है और एग्रीड करता है वो प्रोसीजर जो भी ऑडिटर को रिक्वायर होते हैं कोई भी सर्टेन प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए कंसर्निंग इंडिविजुअल आइटम ऑफ फाइनेंशियल डाटा जो कि फाइनेंशियल डाटा के कुछ इंडिविजुअल आइटम्स होते हैं जैसे कि जो है अकाउंट पेबल अकाउंट रिसीवल परचेज फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज एक्सेट्रा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इन बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या है बैलेंस शीट और इवन अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा कंपाइलेशन एंगेजमेंट प्रैक्टिशनर। इन कंपाइलेशन एंगेजमेंट प्रैक्टिशनर असिस्ट मैनेजमेंट को असिस्ट करता है विद प्रिपरेशन एंड ऊपर नीचे हो गया है इसमें। इन कंपाइलेशन एंगेजमेंट प्रैक्टिशनर इज रिक्वायर्ड टू assist management with preparation and presentation of HFI without without obtaining assurance on that information। किसी भी इंफॉर्मेशन पे बिना कोई एश्योरेंस ऑब्टेन किए कोई इन कंपाइलेशन एंगेजमेंट में प्रैक्टिशनर को रिक्वायरमेंट होती है कोई भी मैनेजमेंट को विद प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ HFI असिस्ट करने की बिना कोई एश्योरेंस ऑब्टेन किए मतलब इस इंफॉर्मेशन के बारे में बिना कोई भी एश्योरेंस ऑब्टेन किए बिना सॉरी इस एश्योरेंस के बारे में बिना कोई इंफॉर्मेशन ऑब्टेन किए मैनेजमेंट को HFI की प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के साथ प्रैक्टिशनर को असिस्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। इन सच एंगेजमेंट प्रैक्टिशनर is to report clearly stating that it is not an it is not an assurance engagement and no opinion is being expressed। इस एंगेजमेंट में प्रैक्टिशनर एक क्लियरली रिपोर्ट इशू करेगा कि ये एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है ना ही इसमें कोई ओपिनियन एक्सप्रेस होगा ये प्रैक्टिशनर रिपोर्ट इशू करेगा। लास्ट ड्यूटीज इन रिलेशन टू एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड और एंगेजमेंट के रिलेशन में क्या क्या ड्यूटीज है। It is duty of professional accountants to see that standards are followed engagement undertaken by them। ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट की ड्यूटी है कि स्टैंडर्ड्स जो भी है जो भी मतलब स्टैंडर्ड से फॉलोड एंगेजमेंट है जो उसके अंडरटेकन मतलब उसके उसमें अंडर में किए जा रहे हैं। However, a situation may arise when specific procedure as required in standards would be ineffective in a particular engagement। हाँ मतलब जबकि एक ऐसी सिचुएशन भी अराइज हो सकती है जब कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर जो कि स्टैंडर्ड्स में रिक्वायर्ड है वो इनफेक्टिव है कोई मतलब एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट में कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड जो कि स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है वो इनफेक्टिव है तो ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है ठीक है जिसमें कोई भी एंगेजमेंट इनफेक्टिव हो। दोबारा समझाती हूँ इसमें कि ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है कि कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर मतलब कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर रिक्वायर्ड है स्टैंडर्ड में लेकिन वो इनफेक्टिव है ऐसी कोई भी सिचुएशन अराइज हो सकती है ठीक है। इन सच अ केस ऐसे केसों में प्रोफेशनल अकाउंटेंट आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर द फॉलोइंग ऐसे केसों में प्रोफेशनल अकाउंटेंट को ये मतलब नीचे जो दिए हैं ये फॉलो करने की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा डॉक्यूमेंट हाउ अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म टू अचीव द पर्पस ऑफ रिक्वायर्ड प्रोसीजर। इसमें इंश्योर करने की जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी अलग तरीके से मतलब अल्टरनेट
अल्टरनेटिव में कोई भी तरीके से कैसे परफॉर्म हो सकते हैं उस रिक्वायर्ड प्रोसीजर की जो भी पर्पज है उसे अचीव करने के लिए। जो जैसे हम इसमें पहले था कि जो जिसकी मतलब जरूरत है वो इनफेक्टिव हो सकता है। तो उसके बाद अपना प्रोफेशनल अकाउंटेंट क्या करेगा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें कोई से दूसरे तरीके से परफॉर्म करेगा जिससे कि जिसकी हमें जरूरत है ऊपर इनफेक्टिव था वो किसी दूसरे तरीके से हमें अचीव हो जाए। रीजन फॉर डिपार्चर हैज आल्सो टू बी डॉक्यूमेंटेड। जो भी डिपार्चर का रीजन होगा वो भी डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंटेड होगा, मतलब उसमें होगा कि एक्सप्रेस होगा कि क्यों, मतलब रीजन क्या है डिपार्चर का। रिपोर्ट शुड ड्रॉन अटेंशन ऑफ सच डिपार्चर। जो भी मतलब डिपार्चर जो रिपोर्ट में वो जो मतलब डिपार्चर में क्या है क्या नहीं है वो सब रिपोर्ट में ड्रॉन होगा। तो आपका यहाँ पे चैप्टर 1 टोटल नीट का चैप्टर 1 आपका पूरा खत्म होता है। कोई भी टॉपिक कोई भी पॉइंट नहीं बचा, सब कुछ कवर कराया है मैंने। आगे के हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। अगर कोई भी कमी है जो आपको लगता है कि आप बताओ तो मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ तो वो भी बताना। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। राधे राधे।